हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमपीजीके की जिलेवार सीरीज़ में। एमपीजीके की जिलेवार सीरीज़ में आज पढ़ने जा रहे हैं हम एमपीजीके के अंतर्गत। अगर बात करें तो हमने संभाग वाइज और जो जिले हैं जैसे सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले तमाम उन जिलों को कंप्लीट किया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करिएगा। आज हम बात करेंगे रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंतर्गत खुद रीवा जिले की बात करेंगे और रीवा जिले से बनने वाले तमाम उन फैक्टों की बात करेंगे जो एग्जाम की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो रीवा संभाग के अंतर्गत को रीवा ज़िले की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए तो जनसंख्या की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो ये सारा का सारा जो आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। जनसंख्या यहाँ पर 23,65,106 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं, विशेष रूप से याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है विशेष रूप से याद रखिएगा 931 है। 931 का मतलब यूँ समझिए कि 1000 पुरुषों पर, विशेष रूप से याद रखिए 1000 पुरुषों पर कुल महिलाओं की संख्या, विशेष रूप से याद रखिएगा। क्या समझेंगे आप लोग? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यहाँ पर कितनी है? 931 है। वो आप यही जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो टोटल लिंगानुपात है विशेष रूप से वो मध्य प्रदेश के टोटल लिंगानुपात जो है वो 931 ही है। यानी संपूर्ण मध्य प्रदेश का लिंगानुपात रीवा जिले के लिंगानुपात के बराबर है। विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा 931 आपके रीवा जिले का है, वही संपूर्ण मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिटरेसी रेट की अगर बात करें हम साक्षरता की, तो साक्षरता विशेष रूप से याद रखिएगा 71.6% में है। विशेष रूप से याद रखना होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए जनसंख्या, तो जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर जनसंख्या डेंसिटी की बात कर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है तो विशेष रूप से याद रखिएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर है, 1 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में अगर बात करें यहाँ पर तो ये जो व्यक्ति हैं कितने निवास करते हैं, तो 375 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करें जिले का क्षेत्रफल, तो विशेष रूप से याद रखिएगा जो आपके रीवा जिले का जो क्षेत्रफल विशेष रूप से याद रखिएगा 6287.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से रीवा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, विशेष रूप से याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें पॉइंट की, तो यहाँ पर याद रखिए रीवा का प्राचीन नाम भथा के नाम से जाना जाता था या भदा बोला जाता है, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा हम यहीं पर बात करें तो रीवा बघेलखंड के शासकों की राजधानी रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा और इतिहास में अगर बात करें तो रीवा जो है बघेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख इलाका रहा है और बघेलखंड के शासकों की राजधानी भी रहा है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की देखिएगा, यहाँ पर तानसेन की अगर बात करें तो रीवा सम्राट आप सभी जानते हैं, रीवा के एक शासक थे रामचंद्र देव, जिसके दरबारी कवि थे कौन? तानसेन, विशेष रूप से याद रखिएगा। तानसेन के अगर प्राचीन नाम की हम बात करें या वास्तविक नाम की बात करें तो रामतनु पांडे के नाम से जाना जाता था। तानसेन नामक एक उपाधि जो थी अकबर ने दी थी, विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। तो अकबर के समकालीन राजा कौन हुआ करते थे? राजा रामचंद्र, और राजा रामचंद्र के दरबार से ही बुलाया था अकबर ने तानसेन को। तो तानसेन संगीत सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, विशेष फैक्ट याद रखिएगा आप लोगों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर ये रीवा में त्योथर नामक, ये देखिएगा त्योथर नामक जो स्थान है और देवर कोठार का जो है स्तंभ है, ये अशोककालीन स्तूप है, विशेष रूप से याद रखिएगा। त्योथर जो स्थान है रीवा का एक पुरातात्विक स्थल है और देवर कोठार जो स्तूप है वो अशोककालीन स्तूप है, विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए भौगोलिक दृष्टि से अगर बात करें तो रीवा का काफ़ी योगदान रहा है और काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन बनते रहे हैं, विशेष रूप से याद रखना होगा आप लोगों को। रीवा जिले में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात आप सभी जानते हैं बहुटी जलप्रपात जो सेलर नदी पर निर्मित है, विशेष रूप से याद रखिए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा हम बात करें तो सफ़ेद शेरों की भूमि वाला जिला रीवा कहा जाता है, विशेष रूप से याद रखिए सफ़ेद शेरों की भूमि वाला जिला कौन सा है? रीवा। और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला भी आपका रीवा जिला है, तो ये भी पॉइंट जरूर याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रीवा जो है आप ये शहर पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि रीवा किस नदी के किनारे बसावट है या बसा हुआ है, तो विशेष रूप से याद रखिए रीवा जो है रीवा शहर में बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। रीवा शहर के बिछिया नदी का काफ़ी विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा आर्थिक उत्पादन केंद्र व इकाइयों की अगर बात करें तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ये भी टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आम अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें, देखिए तो आम अनुसंधान केंद्र ये आपका गोविंदगढ़ रीवा जिले में स्थित है, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। अगर वहीं हम बात करें
आम अनुसंधान केंद्र की। तो आम अनुसंधान केंद्र तो गोविंदगढ़ रीवा जिले में स्थित है, लेकिन आम मध्य प्रदेश का आम जिला जो है आप विशेष रूप से याद रखना होगा, जबलपुर को कहा जाता है ना। तो इस पर ये कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़ रीवा जिले में स्थित है, जबकि आपका आम जो जिला है वो आपका जबलपुर है। क्लियर है। सुंदर जब प्रसिद्ध आम की जो प्रजाति है रीवा जिले में विशेष रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुपारी के खिलौनों के लिए रीवा की ख्याति प्राप्त है, या कि रीवा विशेष रूप से जाना जाता है सुपारी के खिलौनों के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये करंट अफेयर के तौर में भी पूछा जाता रहा है, विशेष रूप से याद रखिएगा। रीवा के गुड़ तहसील में अगर बात करें तो 750 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। याद रखिएगा 750 मेगावाट का सोलर प्लांट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका अनावरण खुद भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट देखिएगा, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से अगर बात करें रीवा जिले की, तो यहाँ पर विशेष रूप से याद रखिएगा एक मेला काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा में रहता है, महामृत्युंजय का मेला। तो महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा ये रीवा जिले में लगता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीवा के अन्य दर्शनीय स्थल, तो ये गोविंद तालाब रीवा जिले में स्थित है, विशेष रूप से याद रखिए। प्रमुख जलप्रपातों की अगर बात करें तो जचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, पियावन, पूर्वा, ये सारे जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिएगा, बैंकट भवन रीवा जिले में स्थित है, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो राज कपूर कृष्णा ऑडिटोरियम जो है ये कला केंद्र है, और रीवा जिले में स्थित है। शैक्षणिक संस्थान की अगर बात करें वहीं रीवा में, तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। प्रदेश का एकमात्र अगर बात करें तो सैनिक स्कूल जो है वो आपका पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर है, रीवा जिले में ही स्थित है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो अवधेश प्रताप सिंह, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अवधेश प्रताप सिंह जो विश्वविद्यालय है और रीवा जिले में स्थित है, विशेष रूप से याद रखिएगा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज दोनों के दोनों कहाँ पर स्थित है, ये रीवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा शहर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, विशेष रूप से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीवा के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व की अगर बात करें तो इस श्रीनिवास तिवारी का हाल ही में निधन होगा, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखेंगे। और सोन नदी में स्थित बाण सागर जो परियोजना है, आप सभी जानते हैं कि बाण सागर परियोजना बाण भट्टी के नाम पर रखा गया इनका नाम, और ये जो बाण सागर परियोजना है वो सोन नदी पर निर्मित है, ये भी पॉइंट याद रखना होगा। और सोन नदी पर ही सोन घड़ियाल केंद्र भी स्थित है, याद रखिएगा। घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है यहाँ भी, और यहाँ इसका जो मुख्यालय है सोन नदी में बाण सागर परियोजना का, ये कहाँ पर है, ये रीवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उद्योग की दृष्टि से अगर बात करें रीवा जिले की, तो रीवा जिले में उद्योग की दृष्टि से अगर बात करें तो यहाँ पर जिप्सम, हर्षोड और चूना पत्थर तथा बॉक्साइट उत्खनन किया जाता है, कहाँ पर, रीवा जिले में। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ सीमेंट उद्योग तथा कत्था बनाने का विशेष रूप से उद्योग विशेष रूप से याद रखेंगे आप लोग। डोलोमाइट व गेरू और चूना पत्थर खनिज भी मिलता है यहाँ पर। और नेक्स्ट हम बात करें तो कोरंडम एवं बॉक्साइट भी यहाँ पर मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट सब लास्ट थे, अगर बात करें तो ये लास्ट पॉइंट था उद्योगों वाला, और ये हमने वीडियो कंप्लीट किया है। अगर अभी तक आपने सागर संभाग के वीडियो का या सागर संभाग के आने वाले सभी जो ज़िले हैं उनका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को बेल आइकन को जरूर ऑन करें, जिससे हमारे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।